Okay, my dear student of class 6, how are you? I hope you all will be fine. Now today we have going to discussion about the characteristic of organisms, where we have discussion with living and non-living organism, the identifications thought and characters as well. So without any wait, let's look. We went on a journey through different habitat and discussed many plant and animals. हमने अलग अलग जगह की जर्नी की, अलग अलग हैबिटाट के बारे में जाना और उन बहुत सारे प्लांटों और एनिमल के बारे में डिस्कशन किया। आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स और प्लांट की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो चलिए, in activity 1 we listen object plant and animal found in the different surrounding. Suppose we stop a while and think with example in our list are livings. चलिए हम अलग अलग प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग, हमारे आसपास जो है बहुत अलग अलग वैरायटी और किस्म के एनिमल्स या स्पीसीज पाए जाते हैं. सपोज वी स्टॉप अ वाइल थिंक विथ एग्जांपल एंड वाज लिस्टेड और लिविंग. Let's us think example from a forest. Trees, creeper, small or big animal, birds, snake, insect, rock, soil, water, air, dry leaves, death, animals, mushroom and moss may be only some of the objects that are present in the forest. यहाँ बोला गया है कि बहुत सारे अलग अलग ट्रेस हैं, क्रीपर्स होते हैं, स्मॉल और बिग, बड़े छोटे बड़े कई वेराइटीज़ के एनिमल्स देखने को मिलते हैं. वर्ड होते हैं, स्नेक होते हैं, इंसेक्ट हैं, पत्थर हैं, मृदा है, सॉयल है, वाटर है, ड्राई लीव्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मशरूम हैं. ये सारी चीज़ जो हैं फॉरेस्ट में प्रेजेंट्स रहते हैं. विच ऑफ दीज आर लिविंग, क्या इसमें से ये लिविंग है या नहीं, ये देखना है. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू टू दिस मोमेंट और ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो आप जो जितने चीज़ें आपने पहले देखी उसको समझिए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग. ओके, इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो. ये बहुत कुछ ही कंडीशन पे ऐसा होता है कि हम आसानी से जान पाते हैं. फॉर एग्जांपल वी नो दैट ऑब्जेक्ट लाइक चेयर और टेबल आर नॉट अलाइव. ये हम आसानी से जान पाते हैं और हम जानते हैं कि यदि हम बात करें चेयर और टेबल की तो इनमें जीवन नहीं होती. दिस आर नॉट लिविंग. पहली वाज रीडिंग दिस राइम फ्रॉम द कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय द एडवर्ड लियर. जो पहेली है जो वह कुछ पंक्तियाँ को पढ़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस टाइप से लिखी गई हैं. तो क्या है पंक्ति जो पहेली पढ़ रही है? ये पहेली है, आप देख रहे हैं बेटा, ये एक पोएम पढ़ रही हैं. इस पोएम में क्या लिखा हुआ है देखिए. Said the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblain on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. Pray let us take the air, said the table to the chair, said the chair to the table. Now you know we are not able, how politely you talk. When you snow, we cannot walk, said the table with a sign, it can do no harm to try. I have as many legs as you, why cannot we walk on two? जी, इस तरीके की जो टेबल और चेयर जो है आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में कैरेक्टरिस्ट को बता रहे हैं. तो इट इज़ पॉसिबल और नॉट. तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तब आपको ये नॉनसेंस टाइप से जो पूरे पोएम है वह नॉनसेंस टाइप से लगे. ये क्यों? क्योंकि पहेली एंड बूझो फाउंड द पोएम वेरी फनी. बूझो और पहेली दोनों देखे कि ये पोएम तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है. क्यों फ़नी है? क्यों फ़नी है बेटा? क्योंकि कभी चेयर बातें कर सकता है क्या टेबल से? नहीं. बिकॉज दे नो दैट अ चेयर और टेबल इज़ नॉट अलाइव इन कैन नॉट टॉक और वॉक. क्योंकि हम जानते हैं और पहले बूझो ये भी दोनों जानते हैं कि जो चेयर और टेबल है वह लिविंग नहीं है, वह बातें नहीं कर सकते, वह चल नहीं सकते. चेयर, टेबल, स्टोन और कॉइन are not alive. Similarly, we do not know that we are alive, and so are all the people of the world. We also see animal around us that are full of life. और हम बहुत सारे एनिमल्स को भी देखते हैं जिनमें लाइफ प्रेजेंट है, such as dog, cat, monkey, squirrel, insect and many other sad kinds of the animals are there. How do we know that the something is living? हम कैसे ये जान पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉट?
इट इज़ नॉट टू ईजी टू डिसाइड, ये बहुत ईजी तरीके से डिसाइड करने वाली चीज़ नहीं है। वी आर टोल्ड, सॉरी, ये बहुत आसानी से समझने वाली चीज़ है कि हम डिसाइड कर पाते हैं कि विच वन इज़ द लिविंग एंड विच वन कम अंडर द नॉन लिविंग। वी आर टोल्ड दैट प्लांट आर लिविंग, हमने आपसे बहुत पहले ही बोली थी कि जो प्लांट्स होते हैं वह लिविंग होते हैं, बट दे नॉट मूव लाइक अ डॉग और पेजन, मतलब ये लिविंग होने के बावजूद प्लांट भी यह अपनी क्या नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते प्लेस टू प्लेस लाइक अ डॉग और पेजन। ऑन द अदर हैंड अ कार और बस कैन मूव, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स सच एज कार और बस ये तो मूव होते हैं। स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग, प्लांट एंड एनिमल अपेयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। और हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो प्लांट और एनिमल वेराइटीज़ हैं या स्पीसीज़ हैं वह टाइम के साथ अपने साइज़ पे क्या करते हैं बेटा, बढ़ते हैं, टाइम के साथ जो है अपनी साइज़ में वृद्धि करते हैं। बट देन एट टाइम क्लाउड इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, लेकिन आप देखते होंगे कि जो क्लाउड है वह भी तो और स्काई वह भी तो देखते देखते साइज़ में वृद्धि करते हैं। सो ये तो नॉन लिविंग है। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो नॉन लिविंग में शो तो होते हैं और लिविंग में भी शो होते हैं, और जो लिविंग के कैरेक्टर है वह नॉन लिविंग में शो होता है। सच एस कैसे, हम देखते हैं कि एनिमल और प्लांट स्पीसीज जो है ग्रो करते हैं उस, लेकिन यहाँ तो स्काई और बादल क्लाउड भी ग्रो करते हैं। सेकेंड वन इज़ व्हाट, प्लांट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यदि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वह अपनी प्लेस से मूव नहीं करता, लेकिन कार और बस तो अपने प्लेस से मूव करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर जो हमारे माइंड में लाखों क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। नाउ डज इट मीन्स दैट क्लाउड आर लिविंग, इसका मतलब क्लाउड आर लिविंग, क्या लिविंग क्लाउड? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग? तो हम ये जान पाते हैं यार, फाइनल डिसीजन हमारा रहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंस है। तो इसके अगले वाले चैप्टर पे इसके दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू सो मच।